आज हम समय में पीछे चलेंगे, बहुत पीछे। चीन के एक बौद्ध स्तूप में मिली एक बहुत पुरानी पांडुलिपि के पन्ने पलटेंगे। बाबर मैन्युस्क्रिप्ट। हाँ, और उसमें हजारों साल पहले एक भारतीय पौधे का जिक्र था, जो मतलब हिमालय पार करके वहां तक पहुंचा था। तो सवाल ये है कि उस पौधे में ऐसा क्या खास था। आज हम उसी पौधे कंपिल्लक यानी मोलोटस फिलिपेंसिस के रहस्यों की तह तक जाएंगे। और ये सफर सिर्फ एक पौधे का नहीं है, ये आयुर्वेद की जो वैज्ञानिक दृष्टि है ना, उसको समझने का सफर है। अच्छा। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे हमारे ऋषियों ने मतलब बिना किसी मॉडर्न लैब के सिर्फ प्रकृति के संकेतों से एक एक जड़ी बूटी का पूरा बायोडेटा तैयार किया। और कंपिल्लक वो इसी गहरे ज्ञान का एक कह सकते चमकता हुआ उदाहरण है। तो चलिए कहानी वहीं से शुरू करते हैं, उस बौद्ध स्तूप से। आखिर चौथी सदी में इस भारतीय पौधे का ज्ञान सिल्क रूट से होते हुए चीन तक कैसे और क्यों पहुंचा? जरूर इसमें कोई असाधारण बात रही होगी। बिल्कुल असाधारण बात थी इसकी क्षमता। देखिए, उस जमाने में जब हाइजीन आज जैसी नहीं थी, पेट के परजीवी यानी कृमि एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या थे। हाँ, ये तो है। और कंपिल्लक इस समस्या का आप कहिए रामबाण इलाज था। इसका सबसे पुराना वर्णन हमें चरक संहिता में मिलता है। एक श्लोक है जो इसके इसी गुण की ओर इशारा करता है। एक ही श्लोक में? एक ही श्लोक में। कंपिल्लकः कटुष्णश्च रेचनः कफ कृमि व्रणान हंति गुल्मोदराधमान शूल शोथाश्मरीस्तथा। वाह! इस एक श्लोक में इसकी पूरी कहानी छिपी है, जिसे हम आज परत परत खोलेंगे। ये तो बहुत दिलचस्प है, मतलब एक श्लोक में ही पूरा सार दे दिया। अच्छा, अगर किसी को इसे पहचानना हो तो कैसे करेगा? क्या इसके रूप रंग में भी कोई संकेत छिपा है? प्रकृति हमेशा संकेत देती है। ये एक मीडियम साइज का पेड़ है, लेकिन इसकी असली पहचान है इसके पत्तों और फल में। पत्तों में कैसे? पत्तों के बेस से, मतलब जहां से पत्ता शुरू होता है, वहां से 3 मुख्य नसें निकलती हैं, जैसे त्रिशूल हो। ओह! और अगर पत्ते को पलट कर देखेंगे ना, तो नीचे की सतह पर अनगिनत छोटी छोटी लाल ग्रंथियां दिखेंगी। ऐसा लगेगा मानो किसी ने लाल बिंदियां लगा दी हों। ये इसकी अचूक पहचान है। और इसका फल, जिसके बारे में मैंने सुना है कि वो सबसे कीमती हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, इसका फल 3 हिस्सों वाला एक कैप्सूल जैसा होता है, और वो गहरे लाल रंग के पाउडर से ढका रहता है। अच्छा। यही लाल पाउडर, जिसे कमलाचूर्ण कहते हैं, आयुर्वेद का लाल सोना है। इसी पाउडर के लिए ये इतना प्रसिद्ध हुआ। एक आम इंसान के लिए तो इतने सारे गुण याद रखना बहुत मुश्किल है। क्या प्राचीन वैद्यों के पास इसे याद रखने का कोई सरल तरीका था? बहुत ही सरल तरीका था। उन्होंने इसके नाम ही इसके गुणों पर रख दिए। नाम सिर्फ पहचान नहीं थे, वो उसका पूरा कैरेक्टर बता देते थे। जैसे? जैसे एक नाम है रक्तांग, मतलब लाल अंगों वाला। जी। ये इसके फल के रंग को बताता है। ठीक है। एक और नाम है कर्कश, यानी स्पर्श में खुरदरा। ये फल की बनावट को दिखाता है। मतलब जैसा दिखता है वैसा ही नाम। और इसके काम के आधार पर भी कोई नाम है? हाँ, वही तो असली रहस्य छिपा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण नाम है रेचक। रेचक? हाँ, यानी शरीर से अशुद्धियों को बलपूर्वक बाहर निकालने वाला। ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ कब्ज नहीं तोड़ता, बल्कि आगे हम देखेंगे कि ये कैसे दुश्मनों को घर से बाहर निकालने वाले एक सैनिक की तरह काम करता है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक और नाम है रंजनक, यानी रंगने वाला, क्योंकि सदियों से इसका इस्तेमाल रेशम और ऊन को रंगने के लिए भी होता आया है। तो ये दवा भी है और डाई भी। कमाल है। अब हम इसके सबसे वैज्ञानिक पहलू पर आते हैं। मैंने सुना है कि आयुर्वेद में किसी जड़ी बूटी को परखने का एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। हाँ। वो क्या है? और कंपिल्लक उस पर कैसे खरा उतरता है? आपने रस पंचक के बारे में सुना होगा। ये किसी भी द्रव्य का, कह लीजिए, 5 आयामी विश्लेषण है। उसका पूरा बायोडेटा। 5 आयामी विश्लेषण? हाँ, अगर ये 5 बातें समझ आ गई तो आप उस जड़ी बूटी के विशेषज्ञ बन गए। चलिए कंपिल्लक का बायोडाटा देखते हैं। जरूर। तो पहला बिंदु क्या है? पहला है रस, यानी उसका स्वाद। कंपिल्लक का रस कटु है। कटु मतलब तीखा और कड़वा? बिल्कुल। और ये स्वाद अपने आप में एक औषधि है। ये शरीर में जाते ही पाचन अग्नि को तेज करता है और एक ऐसा माहौल बनाता है जो पैरासाइट्स को, मतलब परजीवियों को, बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये पहली चोट होती है। तो स्वाद तीखा है, जैसे हम मिर्च खाते हैं तो शरीर में एक गर्मी सी महसूस होती है। क्या इसकी तासीर भी वैसी ही है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा बिंदु है वीर्य, यानी उसकी तासीर या पोटेंसी। अच्छा। कंपिल्लक का वीर्य उष्ण यानी गर्म है।
ये गर्मी शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती है ताकि दवा हर कोने तक पहुंचे, और ठंड से होने वाली बीमारियों से लड़ती है। स्वाद तीखा, तासीर गरम, ये तो एक काफी आक्रामक संयोजन लगता है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आते हैं गुण, यानी इसकी कार्यशैली। इसकी 3 मुख्य गुण हैं: लघु यानी हल्का, रूक्ष यानी सूखा, और तीक्ष्ण। तीक्ष्ण मतलब तेजी से फैलने वाला। एकदम। अब इन तीनों को एक साथ सोचिए। ये तीनों गुण मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां परजीवियों का टिकना नामुमकिन हो जाता है। हल्का होने से दवा जल्दी पचती है, सूखापन उनकी नमी छीन लेता है, और तीक्ष्ण गुण एक मिसाइल की तरह सीधे उन तक पहुंचकर हमला करता है। ये तो एक अचूक त्रिआयामी हमला हुआ। हाँ। और पाचन के बाद इसका असर कैसा रहता है? क्या वो बदल जाता है? ये चौथा बिंदु है, जिसे विपाका कहते हैं, यानी पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट। कुछ जड़ी बूटियां पाचन के बाद अपना स्वभाव बदल लेती हैं, पर कंपिल्लक नहीं। अच्छा। इसका विपाक भी कटु ही रहता है। इसका मतलब है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहता है। ये उस मेहमान की तरह नहीं है जो चाय पीकर चला जाए, बल्कि ये रुककर पूरी तरह अपना काम खत्म करता है। तो इन सब बुरों का निचोड़ क्या है? स्वाद तीखा, तासीर गरम, हमला करने का तरीका हल्का, सूखा और तेज, और असर भी लंबे समय तक। ये सब मिलकर करते क्या है? ये सब मिलकर इसकी जमीन तैयार करते हैं, लेकिन इसकी असली शक्ति वो इसके 5वें और सबसे खास गुण में है, जिसे प्रभाव कहते हैं। प्रभाव? हाँ, ये इसकी सुपर पावर है, जो तर्क से परे है। कंपिल्लक का प्रभाव है कृमिघ्न। कृमिघ्न यानी कीड़ों को नष्ट करना। हाँ, और यहीं पर इसकी पूरी कहानी का रहस्य खुलता है। तो क्या उस बाबर मैन्यूस्क्रिप्ट में भी इसके इसी चमत्कारी गुण का जिक्र था, जिसने इसे इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि लोग इसे हिमालय के पार ले गए? निश्चित रूप से। इसका कृमिघ्न प्रभाव किसी भी सामान्य दवा जैसा नहीं है। ये सीधे परजीवियों, खासकर टेपवॉर्म के नर्वस सिस्टम पर हमला करके उन्हें पंगु बना देता है, पैरालाइज कर देता है। ओह! और जब दुश्मन पंगु हो जाता है, तब इसका रेचक का गुण, जिसकी हमने पहले बात की थी ना, हाँ, की थी, वो एक सैनिक की तरह काम करता है और उन मरे हुए या पंगु कीड़ों को शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। ये एक पूरी सर्जिकल स्ट्राइक है। कमाल है। मतलब ये सिर्फ मारता नहीं, बल्कि शरीर की सफाई भी सुनिश्चित करता है। अब समझ आया कि इतना कीमती क्यों था। तो आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल किन किन बीमारियों में होता है? जाहिर है पेट के कीड़े तो सबसे पहले होंगे। हाँ, कृमि रोग इसका मुख्य उपयोग है, लेकिन इसके गुण और भी कई समस्याओं में काम आते हैं, जैसे गुल्म। गुल्म यानी पेट की गांठें या ट्यूमर? बिल्कुल। अपने तीक्ष्ण और उष्ण गुण के कारण ये गांठों को भेदने और गलाने में मदद करता है। इसके अलावा विबंध यानी जो पुरानी कब्ज होती है, उसमें भी अपने रेचक गुण के कारण बहुत प्रभावी है। ये तो हुए अंदरूनी इस्तेमाल। क्या इसे बाहरी तौर पर भी उपयोग करते? हाँ बिल्कुल। व्रण यानी बाहरी घाव और अल्सर, उस पर इसका लेप लगाने से घाव जल्दी भरते हैं। इसका जो रूक्ष गुण है वो इन्फेक्शन फैलाने वाली नमी को सोख लेता है, और इसका रोपण गुण नई त्वचा लाने में मदद करता है। इसी वजह से शायद त्वचा रोगों में भी? हाँ, इसी वजह से इसे कुष्ठ यानी विभिन्न प्रकार के त्वचा रोगों जैसे एक्जिमा और सोरायसिस में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये किसी प्रसिद्ध आयुर्वेदिक दवा का मुख्य हिस्सा भी है? हाँ, कई प्रसिद्ध शास्त्रीय योगों में ये मुख्य घटक है, जैसे कृमिघातिनी वटी, जिसका नाम ही है कीड़ों को मारने वाली गोली। नाम से ही जाहिर है। एक और है विडंगादि चूर्ण, जो पेट के कीड़ों और भूख ना लगने की समस्या में दिया जाता है। और बाहरी उपयोग के लिए कंपिल्लकादि तैल बहुत प्रसिद्ध है, जिसे घावों पर लगाया जाता है। आपने शुरू में इसके शुद्धिकरण की बात की थी, वो कैसे किया जाता है? ये भी आयुर्वेद की वैज्ञानिकता का प्रमाण है। देखिए, फल से मिले लाल पाउडर में धूल मिट्टी हो सकती है। हाँ, स्वाभाविक है। इसलिए उसका शोधन किया जाता है। पाउडर को पानी में मिलाया जाता है, जिससे जो भारी अशुद्धियां हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, और शुद्ध हल्का कंपिल्लक पाउडर पानी के ऊपर तैरने लगता है। अच्छा, तो वो ऊपर आ जाता है। हाँ, फिर उसे सावधानी से निकालकर सुखा लिया जाता है। इस प्रक्रिया से ये सुनिश्चित होता है कि मरीज तक सिर्फ औषधि पहुंचे, कोई मिलावट नहीं। तो एक प्राचीन बौद्ध स्तूप में मिली पांडुलिपि के एक सूत्र से लेकर आयुर्वेद के रस पंचक के गहन विश्लेषण तक कंपिल्लक की यह यात्रा वाकई कमाल की है। ये सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि ज्ञान की एक पूरी प्रणाली का प्रतीक है, जो प्रकृति के हर रहस्य को समझने की क्षमता रखती थी।
संक्षेप में कहें तो कम्पिलक एक उष्ण, कटु, भेदक और शक्तिशाली कृमिनाशक औषधि है जिसका प्रभाव अचूक है। यह प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक पुल की तरह है जो हमें दिखाता है कि प्रकृति में हर समस्या का समाधान छिपा है, बस उसे सही दृष्टि से देखने की जरूरत है। इस प्राचीन पौधे के गुणों को देखते हुए, जिसमें कृमिनाशक से लेकर त्वचा रोगों के इलाज तक शामिल हैं, ये सोचना दिलचस्प है कि इसके गर्भनिरोधक जैसे प्रभावों पर, जिसका जिक्र कुछ ग्रंथों में मिलता है, आज के वैज्ञानिक और क्या रहस्य खोज सकते हैं। क्या ये प्राचीन ज्ञान आधुनिक चिकित्सा के लिए नए रास्ते खोल सकता है?